अपनी एक अलग दुनिया में रहता था। साइमन अभी सिर्फ 9 साल का था और वो दुनिया की तमाम सच्चाइयों से बहुत दूर था। साइमन को सेंटा क्लॉज में काफी दिलचस्पी थी। वो उसके हर किस्से को सच मानता था। सेंटा क्लॉज की जादुई कहानियाँ, सेंटा क्लॉज के गिफ्ट्स और जो कुछ भी वो दूसरों से सेंटा क्लॉज के बारे में सुनता था, वो उन बातों पर यकीन करता था। लेकिन इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि साइमन की उम्र का हर बच्चा शायद ऐसा ही सोचता होगा। क्रिसमस का वक्त था और साइमन अपने कमरे में सो रहा था। रात के तकरीबन 2 बजे थे और अचानक साइमन को छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। साइमन अपने मॉम डैड के पास आया और उसने कहा, डैडी, हमारे घर सेंटा आया है। मैंने उसकी आवाज सुनी। वो छत पर है। साइमन, बेटा जाओ, जाकर सो जाओ। हमारे घर कोई नहीं आया है। साइमन के मॉम डैड को लगा कि क्रिसमस का वक्त है और वो हर वक्त सेंटा क्लॉज के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से उसे लगा होगा कि सेंटा हमारे घर पर आया है। थोड़ी देर के बाद साइमन फिर से अपने मॉम डैड के पास आया और उसने कहा, मैंने उसके चलने की आवाज सुनी। वो छत पर है। देखा, मैंने कहा था, वो छत पर है। साइमन के डैड ने कहा, साइमन, तुम अपनी माँ के पास रहो, मैं देख कर आता हूँ कि छत पर कौन है। वो रास्ते में थे और अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई छत का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। इस आवाज ने सभी को डरा दिया था, लेकिन फिर भी साइमन के डैड ऊपर गए और उन्होंने दरवाजे के की होल से देखा। वहाँ कोई था जो शायद नीचे आने का रास्ता ढूंढ रहा था। ये देखकर साइमन के डैड काफी घबरा गए थे। वो फौरन नीचे आए और उन्होंने कहा कि मैंने छत पर किसी को देखा है, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी इसी वक्त। वो तीनों घर के बाहर निकल गए और अपने पड़ोसी के घर जा रहे थे। जब उन्होंने पलटकर अपने घर की तरफ देखा, तो वहाँ उनके कमरे की खिड़की पर एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था। उसकी आंखों का रंग लाल था और उसने सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने थे। अजीब बात थी कि वो नीचे उस कमरे में कब और कैसे आ गया। उसे देखने के बाद साइमन ने अपने मॉम डैड से कहा कि मैंने कहा था, वो सेंटा है। हम उससे भाग क्यों रहे हैं? हमें उसके पास चलना चाहिए। साइमन के डैड ने उसे बताया कि ये कोई सेंटा नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। चलो अंकल के घर चलते हैं। पड़ोसी के घर जाने के बाद साइमन के डैड ने पुलिस को फोन किया और जब पुलिस वहां आई तो पता चला कि वो एक चोर है और उसने वो सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम एक टीचर के घर से चुराया था। पिछले 2 दिन से पुलिस उसकी तलाश में है और अब वो पकड़ा गया। उस दिन साइमन को ये बात समझ में आ गई कि वो जिंदगी जो हमारे सपनों में होती है और वो जिंदगी जो हम असलियत में जीते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग होती है।